दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आप किसी लोन लेने वाले के गारंटर हैं या फिर लोन लेने वाले के गारंटर बनने जा रहे हैं तो आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा। दरअसल लोन जो लेता है जिसके आप गारंटर हैं, अगर वह ईएमआई समय पर चुकाता रहे, लोन समय पर ख़त्म कर दे और कभी डिफ़ॉल्ट ना करे तब तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर जिसके आप गारंटर बने हैं और वह समय पर ईएमआई ना चुकाए, कोई महीना ईएमआई चुकाने से चूक जाए, तो ऐसे में आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि लोन गारंटर बनने का सीधा सा मतलब क्या होता है। लोन गारंटर अगर आप बनने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर लोन गारंटर बन गए हैं और जिनका आप गारंटर हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वैसी स्थिति में आपके सामने कौन सी मुश्किलें आ सकती है और उन मुश्किलों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक लोन गारंटर की बात बताता हूं। लोन गारंटर हैं शर्मा जी, जो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं। वो सैलून चलाते हैं। वो लोन गारंटर होने की चुनौतियों के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने एक मित्र की मदद की और अपने मित्र का वो लोन गारंटर बन गए। दरअसल वो मित्र उनके हर ज़रूरत पर काम आता था, इसलिए वो भी लोन गारंटर बन गए। जब उनका मित्र लोन की ईएमआई तय समय पर चुका रहा था, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था, तब तक शर्मा जी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जब उनका मित्र आर्थिक संकट में फंसने की वजह से लोन ईएमआई निर्धारित समय पर चुकाना बंद कर दिया, लोन ईएमआई देने में डिफ़ॉल्ट करने लगा, तब जो लोन देने वाला बैंक है शर्मा जी के मित्र को, वो शर्मा जी को फ़ोन करने लगा और शर्मा जी पर अपने मित्र से लोन की ईएमआई चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। यही नहीं, बैंक ने शर्मा जी का जो बैंक अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया। अब शर्मा जी के सामने दिक्कत ये आ गई कि न तो उस बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते थे और न ही उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे, जबकि वो उनका बैंक अकाउंट हमेशा काम में आने वाला था। तो उनके सामने तकलीफ हो गई। आखिरकार शर्मा जी को अपने मित्र पर दबाव डालना पड़ा और फिर ईएमआई चुकाने के लिए कहना पड़ा। तो जब उनके मित्र ने ईएमआई फिर से रेगुलर किया तो बैंक वालों ने शर्मा जी का जो फ्रीज किया हुआ अकाउंट था उसको अनफ्रीज किया। तब जाकर के फिर शर्मा जी का प्रॉब्लम सोल्व हुआ। हालांकि इसी बीच शर्मा जी दूसरे बैंक में अपने अकाउंट खोल लिए थे। तो दोस्तों ये होती है दिक्कत किसी लोन लेने वाले व्यक्ति के गारंटर बनने की, अगर वो व्यक्ति लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर जाए तब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि लोन गारंटर बनने का मतलब क्या होता है। तो लोन गारंटर बनने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जिसके गारंटर बने हैं, अगर वो चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लोन नहीं चुका पा रहा है, ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, तो कानूनी तौर पर जो लोन गारंटर होता है उसको ईएमआई चुकानी होती है। और अगर लोन गारंटर भी नहीं चुकाता है ईएमआई, तब वो लोन लेने वालों के साथ साथ हो सकता है लोन गारंटर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बैंक या लोन देने वाला वित्तीय संस्थान करे। तो सवाल है कि जो लोग लोन लेने वाले के गारंटर बनते हैं उन पर असर क्या होता है। तो इस सबसे पहला असर ये होता है कि लोन चुकाने की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। भले ही लोन गारंटर की भूमिका कर्जदार से अलग हो, लेकिन जिस बैंक से, जिस वित्तीय संस्थान से लोन लेने वाला लोन लेता है, अगर वो चुकाता नहीं है तो फिर बैंक या वित्तीय संस्थान लोन गारंटर से रिकवरी करता है लोन की। तो ये पहला असर होता है। दूसरा असर होता है कि क्रेडिट रिपोर्ट पर असर पड़ता है। क्रेडिट रिपोर्ट क्या है? एक सिविल नामक संस्था है, वो कर्ज लेने वालों का क्रेडिट तैयार करता है। अगर कर्ज लेने वाला सब समय पर कर्ज चुकाता है, समय पर कर्ज पूरे कर जाता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है और भविष्य में भी उसे सस्ते दाम पर या जो मौजूदा रेट होता है उस पर लोन मिल जाता है। जितने लोन के योग्य वो होता है उतना लोन मिल जाता है और कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान उसे लोन देने से मना नहीं करती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोन लेने वाले का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तब, या फिर अगर लोन लेने वाले का जो गारंटर है, तो लोन लेने वाले के क्रेडिट स्कोर खराब होने पर लोन लेने वाले
का जो गारंटर होता है उसका भी क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो ऐसे में जो लोन लेने वाला का गारंटर होता है उसे भी आने वाले दिनों में लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। कई बैंक या वित्तीय संस्थान लोन देने से मना कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा ब्याज पर लोन उससे लेना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने लोन का वो योग्य है उतना लोन न मिल करके उसे काफ़ी कम लोन मिल सकता है। मसलन इसको उदाहरण से ऐसे समझिए कि आपने किसी बैंक में या लोन देने वाली कंपनी में 60 लाख लोन के लिए अप्लाई किया, और अगर आप किसी के गारंटर हैं जिसने पहले से 40 लाख रुपया लोन लिया हुआ है, तो आपको हो सकता है कि बैंक 60 लाख न दे करके 20 लाख ही दे, 60 लाख में से 40 लाख घटा करके यानी 20 लाख ही लोन दे। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर आप किसी और दूसरे का गारंटर बनना चाह रहे हैं तो वैसे में आपको दिक्कत आ सकती है। दरअसल जब आप लोन लेने वालों का गारंटर बनते हैं तो आप कई दस्तावेजों में हस्ताक्षर करते हैं, साथ ही साथ आप अपना इनकम का प्रूफ या IT रिटर्न फाइल भी जमा करते हैं, अपने अपने परिसंपत्ति का डिटेल्स भी जमा करते हैं, जिससे बैंक को या फिर लोन देने वाली कंपनी को ये पता करना आसान हो जाता है कि आप सब जानबूझ करके ही किसी लोन लेने वाले के गारंटर बने हैं। तो दो असर आपने देख लिया कि अगर आप लोन गारंटर बनते हैं तो क्या क्या जिम्मेदारी आती है। तीसरा है कि निजी संपत्ति पर असर। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर लोन लेने वाला लोन नहीं चुका रहा है, तो अगर 3 महीने लगातार 3 महीने लोन नहीं चुकाता है, तो लोन देने वाले जो बैंक होते हैं या फिर जो कंपनियां होती है, लोन लेने वाले की प्रॉपर्टी जब्ती प्रक्रिया शुरू कर देता है। ऐसे में अगर लोन लेने वाले की प्रॉपर्टी बेच करके लोन की रिकवरी नहीं होती है, तो हो सकता है कि जो लोन लेने वाले व्यक्ति का जो गारंटर है उसकी संपत्ति को भी बैंक या लोन देने वाले कंपनी नीलामी करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये अलग बात है कि लोन लेने वाले के गारंटर को कानूनी ताकत दी गई है कि वह बाद में लोन लेने वाले से अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो ये दिक्कत है लोन लेने के बाद। तो सवाल है कि 2 सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर आप किसी लोन लेने वाले का गारंटर हैं तब आपके सामने क्या उपाय है उससे बाहर निकलने के, और अगर आप लोन लेने वाले का गारंटर बनने जा रहे हैं तब आपके पास क्या उपाय है कि आप लोन लेने वाले के गारंटर नहीं बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर लोन लेने वाले के गारंटर बन गए हैं तो आपको उससे पीछे हटने का विकल्प बहुत ही कम है, और ये पूरी तरह से बैंक या लोन देने वाले वित्तीय संस्थान पर निर्भर है, और साथ ही साथ लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर है। इसके लिए अगर लोन लेने वाला व्यक्ति कोई दूसरा गारंटर, योग्य गारंटर देता है बैंक को या लोन देने वाली कंपनी को, या फिर कुछ और गिरवी रखता है, तब हो सकता है बैंक आपको लोन लेने वाले व्यक्ति के गारंटर लिस्ट से बाहर करने पर विचार कर सके। लेकिन सिर्फ वो विचार कर सकता है। अगर बैंक चाहे कि आपको लोन गारंटर की लिस्ट से हटाना नहीं है तो आपको लोन गारंटर बने रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके सामने उपाय क्या है? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में उपाय ये है कि जिस व्यक्ति का आप गारंटर बने हैं उसको लोन चुकाने में मदद करें, या फिर ज़्यादातर रिश्तेदार के लोग लोन गारंटर बनते हैं, जान पहचान वालों का लोन गारंटर बनते हैं, तो फिर समाज से या फिर उनके जान पहचान वालों से दबाव डाल करके उनसे लोन चुकाने के लिए उन पर दबाव डालिए। तो एक उपाय ये हो सकता है। तो ये तो होगा कि जगह अगर आप लोन गारंटर हैं तब। दूसरी तरफ अगर आप किसी का लोन गारंटर बनने जा रहे हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर किसी का लोन गारंटर बनने जा रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए कि वो सही है या फिर वो झूठी मूठी जानकारी दे रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि अगर आप गारंटर बन ही गए हैं और लोन ले लिया है व्यक्ति, तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति लोन लिया है वो समय पर सही से लोन चुका रहा है या फिर नहीं चुका रहा है। साथ ही साथ आप उस बैंक से भी लगातार संपर्क में रहिए कि सही तरीके से वो व्यक्ति लोन चुका रहा है या फिर नहीं चुका रहा है। इसके अलावा आप लोन लेने वाले व्यक्ति को किसी लोन इंश्योरेंस लेने के लिए आप सलाह दे सकते हैं, ताकि किसी संकट में उसका जो लोन EMI है वो नियमित तौर पर बैंक में जाता रहे। तो दोस्तों, ये है लोन गारंटर बनने की चुनौतियां, तकलीफें, दिक्कत और उससे बाहर निकलने के कुछ उपाय। तो हालांकि अपने मित्र को, अपने जान पहचान वाले को मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने के पहले सब कुछ देख लेना चाहिए कि उसमें आप दिक्कत में तो नहीं फंस सकते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।